बर्ड फ्लू के खतरे से बढ़ रही है परेशानी। चिड़ियों से इंसान व इंसान से चिड़ियों में बर्ड फ्लू के फैलने का खतरा बेहद कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि एहतियात बरतना बेहतर है। एवियन इन्फ्लुएंजा मल तार लार्वा संक्रमित पक्षी के स्राव के जरिए इंसानों में फैलता है। पोल्ट्री कारोबार से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा रहना होगा सावधान। विशेषज्ञों का मानना है कि मुर्गे या बत्तख जैसे पक्षी के कारोबार से जुड़े लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन एहतियात बरतते हुए खुद को बचा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करें और साफ सफाई रखें तो बर्ड फ्लू खतरे को टाला जा सकता है। पक्षियों के शवों को न छुएं और इसकी जानकारी तत्काल अधिकारियों को दें। अमेरिकी बर्ड फ्लू इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। ऐसा तब होता है जब वायरस हवा में होता है और इंसान गहरी सांस ले लेता है। इस दौरान वायरस आँखों, मुंह, नाक के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रमुख लक्षण बर्ड फ्लू के। बर्ड फ्लू मामूली से लेकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में दर्द, सर्दी, जुकाम, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द, आंखें लाल होना व सांस लेने में परेशानी आदि शामिल है। 2005 में तेजी से फैला था बर्ड फ्लू। फरवरी 2005 में बर्ड फ्लू H5N1 रोगाणु महाराष्ट्र व गुजरात में बहुत तेज़ी से फैला था। मार्च 2006 में मध्य प्रदेश काफ़ी प्रभावित हुआ था। वर्ष 2007 में मणिपुर व 2008 में बंगाल व त्रिपुरा में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। वर्ष 2016 में दिल्ली के चिड़ियाघर समेत कुछ अन्य स्थानों पर पक्षियों की अचानक मौत से सनसनी फैल गई थी। बर्ड फ्लू फैलाई सनसनी। इन राज्यों में की गई है पुष्टि। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। दिल्ली NCR में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी व आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से 40 से अधिक कौवे की मौत की सूचना आई है। इसे लेकर क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्या है बर्ड फ्लू का इन्फ्लुएंजा? सभी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों को संक्रमित नहीं करते। हालांकि कुछ वायरस इंसानों को गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 वायरस, जिसे सामान्य तौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, उन्हें एक है श्वसन प्रणाली में संक्रमण पैदा कर सकता है। पक्षी से पक्षी में प्रसार। बतख व हंस जैसे पक्षियों की कुछ जातियों को इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस का प्राकृतिक वास माना जाता है। ये अपने मल के जरिए रोग का प्रसार करते हैं। इंसानों में फैल सकता है संक्रमण। इंसान बर्ड फ्लू का सामान्य नहीं है। जो लोग संक्रमित पक्षियों के बीच काम करते हैं वह या बिना पकाए या अधपक्का मुर्गा या बत्तख का सेवन करते हैं, उन्हें बर्ड फ्लू का खतरा ज़्यादा होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा सीधा संपर्क। जब इंसान संक्रमित पक्षी को संपर्क में आने के बाद जब अपनी आंखें, नाक व मुंह को छूता है तो दूसरी सतह एक स्वस्थ पक्षी की मल की सतह को छोड़ते हुए वायरस का प्रसार कर सकता है। संक्रमित पक्षी की लार, बलगम व मल में वायरस होते हैं। दूसरी सतह हवा में वायरस। जब संक्रमित पक्षी पंख फड़फड़ाता है या घुमाता है तो वायरस हवा में इन्फ्लुएंट्स या धूल के रूप में फैल जाते हैं। वायरस जब इंसान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो संक्रमित हो जाता है। उसका मुख्य लक्षण आँख फड़फड़ाना, खरोंचना, सिर खुजलाना। भारत में अभी तक इंसान से इंसान में बर्ड फ्लू के प्रसार का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। इन्हें खतरा है ज़्यादा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों या 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग को सबसे ज़्यादा खतरा है। रुग्णता वाले लोगों को, गर्भवती या प्रसूति और महिलाओं को सुरक्षा के उपाय। संक्रमित मुर्गे या बत्तख के करीब संपर्क में आने वाले स्रोतों से बचें। बिना पका या अधपका मुर्गा या अंडा खाने से परहेज करें। उच्च ताप पर पकाने से वायरस मर जाता है। अगर आप पक्षियों के सीधे संपर्क में आ चुके हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुरूप इन्फ्लुएंजा वायरस दवाओं का एहतियात उपाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चिंतित हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री।
बिहार में सरकार गठन के बाद से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। भाजपा की ओर से मंत्रिमंडल के लिए नामों की सूची सामने नहीं आने पर नीतीश कुमार ने हैरानी की बात कही है। उन्होंने आज पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी भाजपा के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने सचिवालय स्थित अपने कक्ष में बैठक से लौटने के बाद पत्रकारों के सवाल पर कहा कि इसके पहले कभी भी कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी नहीं होती थी। हम लोग शुरू में ही कैबिनेट विस्तार कर देते थे। नहीं बन पा रहा भाजपा और जदयू में समझ में समन्वय। दरअसल बिहार में कैबिनेट विस्तार से देरी होने पर वहां की सियासी गर्मी बनी हुई है। भाजपा और जदयू के बीच सामान्य नहीं बन पाने से भी खबरें भी आती रही है। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद एनडीए को बहुत मत मिलने के बाद 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार के साथ 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी। चर्चा थी कि 14 जनवरी के बाद तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार भी कर दिया जाएगा। एक दिन पहले बीजेपी के बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लगनी तय है। लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं। इसी को लेकर बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बयान देकर इस पर हैरानी जताई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जब भी होगा मंत्रिमंडल का विस्तार तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामंजस्य से ही होगा, उनकी राय से ही किया जाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिले थे। प्रदेश नेतृत्व व आलाकमान जल्द इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो चिंता जताई है इसका जल्द समाधान कर लिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अनेक कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेते थे। सीएम ने जब यह पूछा गया कि गुरुवार को आपसे भाजपा बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद व रेणु देवी मिले तो मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर भाजपा नेताओं से कोई बात नहीं की है, बिल्कुल सहज और सामान्य बातें हुई है। बिहार में हम लोग को जो काम कर रहे हैं उस पर बातचीत हुई है, जो हम लोगों का लक्ष्य है, उन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई, पर मंत्रिमंडल विस्तार पर बात नहीं हुई, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। कहा कि जब तक उन लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। भाजपा की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। 36 मंत्री हो सकते हैं। नियमानुसार बिहार में सीएम समेत 36 मंत्री हो सकते हैं। अभी सिर्फ 14 मंत्री हैं। गौरतलब हो कि 16 नवंबर को मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने शपथ ली थी। तभी तो से मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी का दावा, बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की शाम पटना पहुंचे पर फिर सरकार पर निशाना साधा। सरकार के अस्थिर होने का दावा करते हुए कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया है। उन्होंने महागठबंधन में जदयू के साथ आने की चर्चाओं को खारिज किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन विशेषज्ञों ने नहीं, भाजपा ने बनाई है।